Good evening students, welcome to Redefine Mathematics. We are taking class 10th Mathematics of USC Board. And in the previous video we have completed the chapter Triangle from class 10th Mathematics. And students, now we are starting a new chapter, that is Construction. Students, Construction आपका 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है. यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है. क्लास 10th में जो आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, उस कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपके मेन 3 टाइप के कंस्ट्रक्शंस हैं. एक कंस्ट्रक्शन है आपका जिसमें लाइन के पार्ट हमें करने हैं गिवन रेशो में. दूसरे टाइप के कंस्ट्रक्शन है आपके ट्रायंगल के. उसमें आपको ट्रायंगल को जो सारी साइड्स हैं उनको एक फिक्स्ड रेशो में डिवाइड करना है, एक दूसरा ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसका जो रेशो होगा वो दी हुई ट्रायंगल की साइड के रेशो से जो भी रेशो दिया हो उसके इक्वल करना होगा. उसमें इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. और इसके बाद में आपका है जो सर्किल्स होता है, उस सर्किल्स की जो टेंजेंट होती हैं वो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आती है. तो इस पूरे चैप्टर को हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं. फर्स्ट वीडियो जो आज आपका ले जा रहा है, उस वीडियो में क्या है, आपका एक लाइन है और लाइन के पार्ट करने हैं गिवन रेशो में, और दूसरा होगा ट्रायंगल को गिवन रेशो, उसका दूसरा ट्रायंगल बनाना जो उसके सिमिलर हो और एक गिवन रेशो दोनों ट्रायंगल्स की साइड के बीच में. तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी ये आपकी कंस्ट्रक्शन है. बस थोड़ा सा आपको इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसमें ध्यान रखने होंगे. तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास लाइन है उस लाइन को हम गिवन रेशो में किस टाइप से डिवाइड करते हैं. स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 2 मार्क्स में. डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशो 4:3. और कई बार कह देता है कि इसको आप वेरीफाई करिए कि ये 4:3 आपका किस टाइप से है. तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स क्या है. सबसे पहले एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे. जो भी गिवन लेंथ की होगी वो आपने सपोज ए बी कर ली. अब इस ए बी लाइन के ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन या तो आप नीचे की तरफ ड्रॉ कर लीजिए या ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लीजिए. सपोज आपकी ये होगी. इसके बाद आप इस पे इक्वल डिस्टेंस पे कंपास में इक्वल डिस्टेंस लेते हुए और यहां से ए से स्टार्ट करते हुए आर्क लगाइए. और कितने लगाने, इसके जो पार्ट होंगे आपके 4 + 3 = 7 हो जाएंगे. 7 पार्ट करने हैं. तो आपका A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, A5 आ गया, A6 आ गया, A7 आ गया. ये आपकी AX हो गई. तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB = कितना, 6 सेंटीमीटर. मेकिंग ड्रॉ a ray AX making an acute angle with A. Taking any radius starting from A, mark 7 point on AX and name them A1, A2, A7. जो आपका A7 है उसको आप B से ज्वाइन कर देंगे. तो बिल्कुल क्लियर सा लिखिए, ज्वाइन A7B. A7B को आप ज्वाइन कर देंगे. अब आपको रेशियो जो लेना है वो लेना है 4:3. तो क्या करेंगे हम, जो हमारा 4 पॉइंट है वो 4 पॉइंट हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4. तो कहां है वो, A4 पे. अब A4 से इसके पैरेलल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे. पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या मेथड होता है स्टूडेंट्स, यहां से कोई भी डिस्टेंस लेते हुए आर्क लगाइए, उसी डिस्टेंस से यहां से लेते हुए आर्क लगाइए. अब कंपास में यहां से लेकर के इस डिस्टेंस को भर लीजिए आप कितनी है. सेम डिस्टेंस को रखते हुए यहां से लेकर के आप इसको जो आप कट कर देंगे और कट करने के बाद आप इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये आपका C पॉइंट हो जाएगा. तो यहां से आपका आ जाएगा AC रेशो
BC इक्वल टू 4:3, ये रिक्वायर्ड हो गया। यानी इधर की तरफ 4 पार्ट है, इधर की तरफ 3 पार्ट है। इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं कि 4 + 3 आ गया 7। तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट आपका AC क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा 4/7 × 6 है सोल्व करके, और आपका जो BC आ जाएगा वो आ जाएगा 3/7 × 6। यानी 7 पार्ट है तो उसमें से 4 है, तो 6 में से कितना, और इसी तरह से यहां 7 में से 3 है तो 6 में से कितना। तो ये हम लिख देंगे जो भी आएगा और उसको मेजर कर लेंगे, तो वो सेम इतना होना चाहिए। तो ये तो बनता है आपका फर्स्ट टाइप का मेथड। इसके बाद हम लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम ट्राइंगल के सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी जो साइडें हैं वो गिवन रेशियो के इक्वल होती है। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें ये बनता है आपका, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR इन विच QR = 6 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर, एंगल PQR 60 डिग्री। जो भी चीजें इसमें दे रखी हों उसके अकॉर्डिंग हम पहले ट्राइंगल बना लेंगे। नाउ कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल PQR such that each of its sides is 3/5 of the corresponding sides of triangle PQR। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि सबसे पहले हम एक ट्राइंगल PQR ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, PQR में आपका दे रखा है कि QR 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां पर हमने QR ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर, जो भी उसने गिवन हो। एंगल PQR कितना है, 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां से रखिए आर्क लगाइए, फिर यहां से रखिए आर्क लगाइए। जो पहला आर्क होता है ये 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को ज्वाइन करते हुए आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये कितना लेना है आपको, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है यहां से 5 सेंटीमीटर आप भरेंगे कंपास में, आर्क लगा देंगे, ये आपका P पॉइंट हो गया। अब आप PR को ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गया, ये 6 सेंटीमीटर था आपका, ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। सबसे पहले जो ट्राइंगल दे रखा हो, जितने भी साइड्स दे रखी हो, जो भी चीजें दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए। अब ट्राइंगल बनाने के बाद जो सिमिलर ट्राइंगल बनाने का मेथड है उसको मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। करना क्या है इसमें हमें एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड इस ट्राइंगल की साइड की 3/5 हो। किसी भी एक साइड को अगर हम लेते हैं, जैसे सपोज हमने PQ को ले लिया, तो PQ आपकी कितनी है यहां पे 5 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम 3/5 करेंगे तो वो आएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। यानी जो हम दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे उसकी ये वाली साइड जो आएगी वो आपकी कितनी आनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर आनी चाहिए। इसी टाइप से अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा आपका 18/5, यानी कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 18/5 का मतलब हो जाएगा 5 × 15 और 5 6 यानी 3.6 के आसपास ये वाली साइड उसकी आएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा तो वही है जो हमने पिछले उसमें बताया था, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको हमने कुछ भी नाम दे दिया, QX नाम दे दिया। इसके बाद क्या करना है, इसमें जो हमें करना है वो 3/5 करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसमें जो बिगर पार्ट होगा उतने हम इसके पार्ट कर लेंगे। कितना है वो 5, तो इसके हम 5 पार्ट करेंगे। यहां से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, वही इक्वल डिस्टेंस लेते हुए आर्क लगाएंगे। तो ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, ये Q3 आ गया, ये Q4 आ गया, ये Q5 आ गया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको। फिर क्या करना होगा, जितना डिनोमिनेटर होगा उससे हम लास्ट वाले पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका ज्वाइन हो गया। ये जो 2-3 स्टेप है इनको आप अच्छी तरह समझ लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका यहां 3/5 है, यहां 5/3 भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला बात, जितने ज्यादा से ज्यादा पार्ट हो उतने आप उसके पार्ट कर दीजिए। फिर जो डिनोमिनेटर हो उस डिनोमिनेटर से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए लास्ट वाले पार्ट को। अब जो बचा हमारा न्यूमरेटर, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से
क्या करना होगा, न्यूमरेटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस लाइन के पैरेलल होगी। तो न्यूमरेटर कितना है इसमें 3, तो यहां से हम 3 वाले से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी बताया था मेथड, यहां से आर्क लगाएंगे, वही हम यहां से आर्क लगाएंगे, इसको कट किया, इसको कट किया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये आपका आर पॉइंट था, ये आपका आ गया आर डैश। अब लेकर के डिस्टेंस आर्क लगाएंगे, उसी डिस्टेंस हम यहां से आर्क लगा देंगे। आपने यहां से लिया, इसको आर्क लगाया, और यहां से लेने के बाद इसको आर्क लगा देंगे, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो यानी ये जो दोनों लाइनें आपकी पैरेलल होंगी, जो पैरेलल नजर आएंगी, ये आपका पी डैश हो गया। तो ट्राइंगल पी डैश क्यू आर डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसको थोड़ा सा आप डार्क कर देंगे पेंसिल से अच्छी तरह से, कि ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल ये वाला। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। ये तो था स्टूडेंट्स तब जबकि हमारा 3/5 में हो। अगर हमें 5/3 में करना हो तो देखिए हम कैसे करेंगे। सपोज 5/3 सपोज दे लेते हैं। अब की बार क्या था आपका, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, यहां उल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहां जो ट्राइंगल बनेगा उसकी जो साइडें आएंगी वो इस ट्राइंगल से ज्यादा आएंगी। ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि यहां न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है। तो यानी वो जो ट्राइंगल बनेगा सिमिलर, वो इसके बाहर की तरफ बनेगा। अब की तो था क्या, अंदर की तरफ बना था, अब की बाहर की तरफ बनेगा। तो कैसे बनेगा आप स्टूडेंट्स देखिए, वही सेम मेथड है कि हम यहां से एक एक्यूट एंगल बनाती लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए आप। अब की बार हमें कितने पार्ट में करना है, 5/3 में। प्रोसीजर थोड़ा सा वही है, जितने मैक्सिमम पार्ट हो उतने हम इसके पार्ट कर देंगे, जितना मैक्सिमम हो उतने हम इसके पार्ट कर देंगे। तो कितने हुए इसके हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5। इनको कुछ भी नाम दीजिए, लेबल कर दीजिए Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। अब क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर हो उस डिनोमिनेटर से हम लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो अब की बार डिनोमिनेटर कितना है इसमें 3, तो अब की बार जो हम लास्ट पार्ट को ज्वाइन करेंगे वो 3 से ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, यानी ये वाली जो हमारा Q3R है, Q3R के हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से 5 से। वो सेम मेथड है बिल्कुल, यहां से आर्क लगाया हमने, उसी डिस्टेंस से हमने यहां से आर्क लगाया, इसको कंपास में ले लिया, उसी डिस्टेंस से हमने इसको कंपास में ले लिया, और यहां से हमने इसको लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि इसको आगे बढ़ाने पर इसको काटेगी यहां। तो ये आपका आर डैश हो गया। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बाहर की तरफ चला गया ट्रायंगल। बस सेम मेथड आगे भी है कि यहां से आप आर्क लगाइए, उसी डिस्टेंस से यहां से आर्क लगाइए, इसको कंपास में लीजिए, इसको कंपास में लीजिए, यहां पे जितना भी आता है उसके बाद हम इसको लेते हुए हम उसको ऊपर बढ़ा देते हैं। ये आपका आ गया पी डैश। तो अब की बार जो हमारा ट्रायंगल बना वो ये वाला है। उस ट्रायंगल को आप थोड़ा सा डार्क लाइन से कर दीजिए, स्केल से रख करके। तो यहां ट्रायंगल पी डैश क्यू आर डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बस ध्यान देने वाली चीज यही है कि यहां ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है आपका 4 मार्क्स में आता है। इसमें आपको देखना क्या है कि सबसे पहले जो मैक्सिमम पार्ट हो उतने उसके पार्ट करिए, जो डिनोमिनेटर हो उसको लास्ट पॉइंट ज्वाइन करिए, जो न्यूमरेटर हो उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। तो इस टाइप से आपका ट्रायंगल बन जाता है। वैसे भी अंडरस्टूड है, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो ट्रायंगल बाहर की तरफ बनेगा, न्यूमरेटर छोटा है तो ट्रायंगल अंदर की तरफ बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखिए, ये इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको बताता हूं कैसे इसके नोट डाउन करने होंगे, कैसे लिखने होंगे। सुनिए ध्यान से कि सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में।
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए रे, कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हैं, ड्रॉ ए रे क्यू एम मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद क्यू, टेकिंग 5 सेंटीमीटर रेडियस एंड क्यू एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट QM at P, QM at P, join PR। ये तो हो गया आपका ट्रायंगल बनाने के लिए। अब आगे के स्टेप क्या करेंगे? ड्रॉ अ रे QX मेकिंग एन acute angle with Q, taking any radius and starting from Q, draw 5 arcs on QX and mark them as Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Join Q3R. Draw a line segment Q5R dash parallel to Q3R, which cuts QR produced at R dash। और इसके बाद क्या है हमारा कि ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम R dash parallel to RP which intersect QM at P dash या produce QM at P dash। ट्राइंगल P डैश Q R डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इस टाइप से ये आपका लाइन का और ट्राइंगल का क्लियर हो गया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है टेंजेंट से रिलेटेड जो सर्किल की टेंजेंट है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन चीजों को ध्यान से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। स्टूडेंट्स अब तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और बहुत जल्द आपका जो है कोर्स हमारा कंप्लीट होने की तरफ है। वो थोड़ा सा इसमें सिलेबस बचा हुआ है तो आप बने रहिए हमारे साथ।